स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्षा सुंदरी के प्रति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने हिमालय से के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा था वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्षा सुंदरी के प्रति आज हमें पढ़ना है। देखिए, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हीं रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद स्नात। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये रहा संदर्भ। तो इस पद्यांश के लिए सब प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण करके उसके सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। ये हो गया आपका प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास। रूपसी माने सुंदर, तेरा मिस तेरा घन माने बादल के समान, केश माने बाल, पास माने समूह। कि कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, रूपसी तेरा घन केश पास। रूपसी माने रूप सौंदर्य, घन माने बादल, केश माने बाल, पास माने समूह। कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। श्यामल श्यामल कोमल कोमल। श्यामल अर्थात बहुत ही प्यारा, कोमल मिस कोमल, और श्यामल मिस होता है काले बाल। लहराता मिस लहरा रहा है, सुरभित माने आनंदित होता है, केश पास माने बालों का समूह। कवित्री कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे सुंदर कोमल तथा काले काले बाल जब सुगंधित वायु के झोंकों से लहराते हैं तो वे बहुत ही आनंदपूर्वक दिखाई देते हैं, अर्थात बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात। अब कवित्री कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, धो आई क्या इन्हें रात। कि क्या तुमने अपने बालों को इस रात में, हे वर्षा सुंदरी, क्या तुमने अपने इस बालों को इस रात में नभ गंगा की रजत धार में। कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने बालों को इस रात में नभ गंगानी आकाश गंगा की रजत धार माने स्वच्छ चांदनी के समान, कि तुमने आकाश गंगा की स्वच्छ चांदनी के समान
उजली जलधारा में नहा के आई हो। हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम आज इस रात में आकाश गंगा की स्वच्छ चांदनी में अपने बालों को इस उजली जलधारा में धोकर आई हो? कंपित हैं तेरे सजल अंग, क्योंकि कंपित मिस कांप रहे हैं तेरे सजल में संपूर्ण अंग मन अंग। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत जल्द ही गंगा स्नान करके आई हो, जिससे ठंड के कारण कंपित हैं तेरे सजल अंग। तुम्हारे संपूर्ण अंग कांप रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अभी अभी नहा कर आई हो और ठंड के कारण तुम्हारा पूरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है। सिहरा सा तन हे सद स्नात, भीगी पलकों के छोरों से चूती बूदे कर विविध लास, रूपसी तेरा गन केस पास। आगे कह रही हैं कवित्री की सिहरा सा तन हे सद स्नात। सिहरा माने सुंदर, सा मिस के समान, तन माने शरीर, हे मिस हे सदय मिस आज स्नात मिस स्नान। सदय स्नात माने होता है कि जल्द ही स्नान करना। कि हे कवित्री कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, ये तुम्हारा जो सुंदर सिरहते हुआ जो शरीर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। कि जो तुम्हारा सुंदर और सिहरता हुआ शरीर है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूदे कर विविध लास। आगे कवित्री कह रही कि भीगी अलकों के छोरों से, भीगी मिस भीगी अलकों माने बालों के, छोरों माने किनारों से, चूती बूदे यानी बूदे गिरने से, विविध मिस विभिन्न प्रकार के लास माने आनंद उल्लास। लास का अर्थ होता है यहाँ उल्लास आनंद अर्थात नृत्य। कह रहे कवित्री की तुम्हारे भीगे बालों के किनारों से जो बूंदें टपक रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के बूंदें टपक रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे उत्साहित होकर नृत्य कर रही हैं। रूपसी तेरा घन केस पास। रूपसी माने हे रूपवली, रूपवती, घन मिस बादल रूपी, केस पास माने बालों का समूह। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी काले बादलों का समूह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पद्यांश 1 का व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, छंद मुक्तक है, अलंकार रूपक अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण ओज है। ये हो गया आपका काव्यगत सौंदर्य। आगे देखते हैं। तो इस पद्यांश नंबर 2 के लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है। चलिए। सौरभ भीना जीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्णपूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केस पास। कह रहे सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंचन साधुकुल। अब कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, सौरभ माने सुगंध, भीना माने मिला हुआ, यानी सुगंध से परिपूर्ण
झीना माने पतला, गीला में से गीला, लिपटा में से ढका हुआ, मृदु माने सुंदर, अंजन सा दुकूल, लिपटा मृदु, अंजन सा दुकूल। अंजन सा का मतलब होता है कि काले बालों का समूह, काले बालों का समूह। दुकुल माने रेशमी बाल, रेशमी वस्त्र। दुकुल में क्या होता है? रेशमी वस्त्र। तो सौरभ भीना, जीना गीला, लिपटा मृदु, अंचन सा दुकुल। कि हे वर्षा सुंदरी, ये तुम्हारा जो शरीर है, बादल रूपी जो तुम्हारा शरीर है, ऐसा प्रतीत होता है कि सौरभ भीना, सुगंध से भरपूर है। झीना गीला, यह कुछ गीला, कुछ पतला, लिपटा मृदु, अंजन सा दुकूल, और एक सुंदर काले बादल के समान रेशमी वस्त्र। दुकुल माने होता है रेशमी वस्त्र। कि रेशमी वस्त्र तुम ओढ़े हुए हो, ढके हुई हो, प्रतीत होता है। कि हे वर्षा सुंदरी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बादल के रूप में तुमने अपने शरीर पर काले बादल के समान सुगंधित, सुगंध से भरपूर, पतले एवं हल्के गीले रंग के, हल्का गीला रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। जो आकाश में काले बादल है, वे इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। कवित्री कह रहे हैं कि चल अंचल में, कि चल अंचल में, चल माने चलने से, अंचल माने आंचल में। कि तुम्हारे बालों के लहरने से जो तुम्हारा आंचल है में झरझर झरते, मिस बार बार झरते हैं। पथ में जुगनू, मार्ग के, आकाश में चमकने वाले जुगनू, आकाश में चमकने वाले जुगनू के स्वर्ण फूल, यानी आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि चल अंचल में, जब तुम्हारे लहराते हुए आंचल में स्वर्ण फूल, की सोने के फूल बार बार झर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आकाश में जुगनू चमकते हैं, तो उनके चमकने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे आंचल में, तुम्हारे हिलते हुए आंचल में सोने के फूल झर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। आगे कवित्री करें कि तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, कि तुम्हारा जो हृदय है आकाश में चमकने वाली बिजली के समान ही उज्ज्वल है। चितवन विलास, और ये तुम्हारा उज्ज्वल हृदय बार बार देखने की इच्छा होती है। दीपक से देता बार बार, और इसकी जो, जिस पर जो तुम्हारा मन है, इसकी दृष्टि जहाँ पर जाती है, दीपक से देता बार बार, उस वहाँ पर प्रेम रूपी दीपक जगमगाने लगते हैं। इस तुम्हारे उज्ज्वल हृदय की दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ प्रेम के दीपक, दीपक से देता बार बार, यानी प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी माने सुंदरी, घन माने बादल, केश पास माने बालों का समूह। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी काले बालों का समूह बहुत ही सुंदर है। तो ये रहा व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं।
तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, छंद मुक्तक है, गुण-ओज है। अलंकार की बात की जाएगी तो इसमें रूपक, उपमा तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक है। ये रहा पार्ट 1, वर्षा सुंदरी के प्रति पार्ट 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।